हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंटर AK सिंह और आज फिर हम अपने DSSS से PGT पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। PGT पॉलिटिकल साइंस में हम क्या देख रहे हैं? PGT पॉलिटिकल साइंस में हम देख रहे हैं थ्योरी सेक्शन को देख रहे हैं। थ्योरी सेक्शन में आपका कहीं ना कहीं सारी चीज़ें कवर होती जा रही हैं। किस चीज़ की? आपके कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं एक जो पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है आपका पॉलिटिकल साइंस में। कॉन्स्टिट्यूशन का जैसे ही पॉलिटिकल का पार्ट खत्म होगा, सॉरी पॉलिटिकल में बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल का कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है वो ख़त्म होगा, उसके बाद आपका यानी कि पॉलिटिकल थॉट वाला पार्ट शुरू हो जाएगा, जिसमें स्वामी विवेकानंद, अरविंदो, ये सारे के सारे आपके आ जाएंगे और इन्होंने क्या कहा है। तो ये सारे के सारे कोड जो होते हैं हमारे पॉलिटिकल के साइंस के लिए इम्पॉर्टेंट रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, यूट्यूब चैनल को और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके करना है, क्योंकि आपके जो मॉक टेस्ट की सीरीज़ है, जैसे आपके मॉक टेस्ट की सीरीज़ लाइब्रेरी भाइयों वालों के लिए हो रही है, वैसे ही आपके पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए होगी। तो पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए मॉक टेस्ट की और PYQ की जो सीरीज़ होगी वो आपके PDF आपको कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है, यानी कि हमने क्या पढ़ लिया था? कल पढ़ लिया था राज्य विधानमंडल का गठन। आज हमें पढ़ना है विधानसभा का गठन। क्या पढ़ना है? आज हमें क्या पढ़ना है? विधानसभा का गठन। और ये थोड़ा सा टॉपिक आपका बड़ा हो सकता है, तो इसमें देखना है हमें विधानसभा का गठन। विधानसभा का गठन। तो विधानसभा गठन में क्या देखना है? तो सबसे पहली बात आती है विधानसभा की, यानी कि विधानसभा के प्रतिनिधित्व के प्रत्यक्ष मत में वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। सबसे पहली बात कहता है, यानी कि वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो लिखिए, यानी कि विधान सभा के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। क्या करा जाता है? निर्वाचित किया जाता है। अब इसकी अधिकतम संख्या कितनी है और न्यूनतम संख्या कितनी है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, इसकी अधिकतम संख्या, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। इसकी अधिकतम यानी कि अधिकतम संख्या कितनी आती है आपको? अधिकतम संख्या है आपकी कहीं ना कहीं 500, ठीक है। और न्यूनतम संख्या कितनी आती है? यानी कि न्यूनतम संख्या कितनी है आपकी? 600। तो कहीं ना कहीं अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या आपको पता होनी चाहिए। अधिकतम संख्या पूछी जा सकती है आपसे, न्यूनतम संख्या पूछी जा सकती है। फिर आती है कि आपका जो अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, गोवा के मामलों में यह संख्या हो जाती है आपकी 30 निर्धारित की गई है, और जबकि मेघालय में 40 और नागालैंड में 46 सीट, यानी 46 विधानसभा की सीटें हैं। तो लिखिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एवं गोवा के मामले में यह संख्या 30 निर्धारित की गई है, जबकि मिजोरम में 40 और नागालैंड में 46 विधान सभा की सीट है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या आती है बात। अब आपकी सिक्किम और नागालैंड, यानी सिक्किम और नागालैंड के कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं। क्या से क्या आपसे क्या पूछा जाएगा कि यह कहाँ के स्टेट में अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, तो आपको आ जाएगा यानी कि सिक्किम और नागालैंड के कुछ अप्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और सभी राज्यों के विधान सभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, सिक्किम और नागालैंड को छोड़ के। क्या होता है, सभी के जगह के आपके चुने जाते हैं, किससे, यानी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ये आपको पता चल गया। अब आती है यानी कि नाम, एक तरह से नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक नियमित सदस्य। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, यानी संविधान के जो आर्टिकल 334 है के तहत राज्यपाल एंग्लो भारतीय जो सदस्यों में से एक सदस्य को नामित कर सकता था। और ये कहीं ना कहीं आपका ये जो अनुच्छेद बोलो 104 संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 2019 में एंग्लो इंडियन को दिए गए इस आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। ये भी ध्यान रखना। दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि समाप्त वाला, वैसे समाप्त वाले में से आपका संशोधन पूछा जाता है, पर आपको पता होना चाहिए कि 334 क्या कहता है। लिखिए, संविधान के आर्टिकल 334 के तहत राज्यपाल एंग्लो भारतीय समुदाय में से एक सदस्य को नामित कर सकता है। वर्तमान में ये नहीं है या समाप्त हो गया है, समाप्त हो गया है। कौन से आर्टिकल में, 104 संविधान संशोधन 2019 में। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। फिर आती है बात क्षेत्रीय, यानी कि क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र। क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र क्या में आपका क्या आ जाता है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए होता है, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। और यानी कि हर राज्य में क्षेत्रीय विधानसभा के आधार पर बांटा दिया जाता है, और इन चुनाव के क्षेत्रों को निर्धारित राज्य की यानी आवंटन सीट की संख्या और संख्या के अनुपात से तय किया जाता है कि संविधान में सुनिश्चित किए जाना चाहिए या राज्य के विधान निर्वाचन क्षेत्र को समान प्रतिनिधित्व मिले। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको लिखवाना हूँ, यानी कि एक तरह सीधे सीधे मान के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, और कहीं ना कहीं ये जनसंख्या के आधार पर बंटा चला जाता है। फिर आती है बात आपकी प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः निर्धारण। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूं कि जो हमारी पहली जनगणना थी 2011 में हुई थी, फिर अब कब होनी थी, 2010 साल बाद होनी थी, 21 में होनी थी, क्या वो हो गई है या नहीं हुई है, बस इतना बताइए आप। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए क्या वो हो गई है या नहीं हुई।
अब प्रत्येक जनगणना के अनुसार होता है, तो प्रत्येक राज्य में विधानसभा के क्षेत्र के अनुसार सीटों का निर्धारण होता है और प्रत्येक राज्य का निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार विभाजित होता है। लिखिए, इसमें क्या होता है, प्रत्येक राज्य के विधान सभा क्षेत्रों के अनुसार सीटों का निर्धारण और प्रत्येक राज्य का निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार विभाजन होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आती है बात यानी कि, और उससे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो भी यूजीसी नेट के पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहा है, पॉलिटिकल साइंस की तैयारी अभी शुरू होने वाली है, आप फॉर्म भर लीजिए। पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहा है वो हमारे चैनल से जुड़िए, और प्रीवियस ईयर के हिंदी और इंग्लिश में आपको यूजीसी नेट के पॉलिटिकल साइंस के पेपर मिल जाएंगे, तो उन्हें ले लीजिए। मात्र 100 रुपये में दिए जा रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। और आपको क्या करना है, जैसे आप पेमेंट करोगे व्हाट्सअप नंबर पर इसलिए भेज देने, विदिन 24 आवर आपके पॉलिटिकल साइंस के आपके पेपर पहुंच जाएंगे। तो आपको पेपर ले लीजिए, क्योंकि पेपर से उसमें से क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, तो आगे चलते हैं। आगे क्या आएगा, यानी कि संसद को अधिकार है कि यह संबंधित मामलों का निर्धारण करे। क्या है इसके जो बात आती है, इसमें क्या होता है, जो जनसंख्या के बारे में कहीं ना कहीं संसद को क्या है, अधिकार है कि वह संबंधित मामले को निर्धारित करे। फिर आती है बात आपकी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आरक्षण की बात आती है। अब आरक्षण की बात आती है तो कहीं ना कहीं आरक्षण में आपको यही पता होना चाहिए, जो आरक्षण के कानून हैं हमारे यहाँ, उसमें क्या बताया गया है। देखो, संविधान में राज्यों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रत्येक राज्य को विधानसभा की बात की गई है, और विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों हेतु सीटों की व्यवस्था की गई है। यानी कि इनके लिए क्या करा गया है, आपके लिखिए, संविधान में आपके जो यानी कि इनके लिए सीटों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, फिर आती है यानी कि बात आती है जो मूल रूप से जो आपके 10 वर्षों के लिए थी, लेकिन इस व्यवस्था को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब कब आ गई, यानी कि आपका जो यानी कि लिखिए, मूल रूप से यह आरक्षण 10 वर्ष के लिए था, लेकिन इस व्यवस्था को प्रत्येक बार 10 वर्ष बढ़ाया गया है। और ये किसने कहा था, 10 वर्ष के लिए करो, यानी कि आप 10 वर्ष के लिए करो, करके तो देखिए हम कितने आगे बढ़ जाएंगे। तो ये किसका कोट है बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए किसका कोट है, किसने कहा था ये, याद करिए। आप कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन के एक तरह से ये मान के चलिए, पॉलिटिकल वाले कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा रटे हुए होते हैं, ज़्यादातर माना जाता है, और उन्हें ये ज़रूर पता होना चाहिए कोट किसका है। तो इसका आंसर यानी कि से ये पता होना चाहिए संशोधन, यानी कि जो आपका संशोधन हुआ है, क्या हुआ है, 104 संशोधन अधिनियम में, यानी कि 2019 में ही
अधिनियम 2019 में द्वारा इससे वर्ष 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। ठीक है, फिर आती है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण केवल लोकसभा और राज्यसभा में ही है। यह आरक्षण राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद में नहीं है। क्या है? ये जो है सीटें यानी सीटों का आरक्षण केवल लोक सभा और राज्य विधान सभा में है और ये आरक्षण राज्य सभा और राज्य विधान परिषद में नहीं है। मतलब क्या हुआ? सीएम और पीएम में है और जगह नहीं है। जो आप कह गए, जिसे आप वोट दे के आते हो उस टाइम उस जगह है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं कार्यकाल। कार्यकाल, ठीक है, कार्यकाल सबको पता है, यानी कि 5 साल होता है, 5 वर्ष होता है। किंतु संविधान के अनुसार 352 के तहत संसद द्वारा आपातकाल की स्थिति में इसको कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि आर्टिकल 352 के समय कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, राज्य का राज्यपाल विधानसभा को किसी भी समय भंग कर सकता है, ये भी पता होना चाहिए। यानी कि राज्य का राज्यपाल विधान सभा को किसी भी समय भंग कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। यानी कि आज आपको क्या है, विधानसभा गठन का पढ़ लिया। विधानसभा गठन के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने के मिलते हैं और आपको ये पता होना चाहिए। एक तो न्यूनतम संख्या, अधिकतम संख्या 334 वाला अनुच्छेद 104 हो गया एंग्लो अमेरिकन वाला, और कहीं ना कहीं आपको जो 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है 5 वर्ष वाला 352 आ गया। तो ये कहीं ना कहीं सारे आपको पता होने चाहिए। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।